आज मैं सबसे पहले दिल्ली के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्हों के आशीर्वाद से 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और 11 साल बाद किस प्रकार से दिल्ली जूझ रही थी केजरीवाल की सरकार में, उससे छुटकारा मिला है। अब 2-3 दिन से दिल्ली के लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल तक झूठ बोलकर राजनीति की। उन्होंने कहा कि मैं 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा। पंजाब के अंदर 1000 की घोषणा की थी, आज तक वो पंजाब में नहीं दे पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिस्टर को 2500 रुपये देने की बात कही है, हम देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा से जो दिल्ली का जो पानी पीने के लिए आता है उसमें हरियाणा जहर मिलाकर देता है। तो माननीय नायब सैनी जी ने खुद जमुना के अंदर जाकर के उस पानी को पिया और जहाँ हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पानी होता है वहाँ से पानी की बोतल भरी और दिल्ली के अंदर जो पानी है जमुना उसकी बोतल भरी, उसके अंदर सारा कालापन था और हमारा बिस्लरी जैसा पानी था। इसलिए उसके बाद हमने महिलाओं को कहा है कि हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर फ्री देंगे, होली दिवाली को गैस सिलेंडर फ्री देंगे। और जो गरीब आदमी है उनके इलाके में अटल कैंटीन बनाएंगे जो 5 रुपये के हिसाब से थाली देंगे। और सबसे अच्छा जो काम भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो में लिया, JP नड्डा जी ने, दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं था क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो 5 लाख रुपए केंद्र की तरफ से, 5 लाख दिल्ली सरकार की तरफ से, 10 लाख का उनका बीमा भी दिया जाएगा और गर्भवती महिलाओं के खाते में 21,000 रुपये हम भेजने का काम करेंगे। जहां पर झुग्गी वहां पर मकान, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। कांग्रेस को क्या लगता है 3 बार हैट्रिक रहेगी? कांग्रेस पार्टी वहां पर 70 में से 68 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्त होती जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली की जीत में हरियाणा की अहम भागीदारी रही है। इसमें हरियाणा की, दिल्ली को नहीं, दिल्ली हरियाणा जीतने के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन पर असर पड़ा, राजस्थान पर बाई इलेक्शन पर असर पड़ा, अब दिल्ली के अंदर बहुत असर पड़ा है। अब 35 स्थानों पर हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। अब निश्चित तौर से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 35 के 35 जो हमारे मेयर या प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बड़े। तो पंजाब पर भी नजर रहेगी जिस तरह से दिल्ली जीती है। इसलिए देश के लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ झूठ ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। तो निश्चित तो आज पंजाब के अंदर क्या हालात है, वहाँ उनको तनख्वाह देने के लिए भी मजबूर हैं, इसलिए वहाँ पर बातों से काम नहीं चलेगा। पंजाब एक फर्टाइल प्रदेश था जो आज बिल्कुल नीचे ले जा चुका है केजरीवाल सरकार। तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता भी अब की बार निश्चित तौर से केजरीवाल को वहाँ से भगाने का काम करेगी। किसी टाइम जो प्रधानमंत्री तो वो कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा निकलता है पंचायतों का घटते घटते घट जाता है, तो आज क्या रहेगा? इसके लिए जब अतीत की आप बात ले, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका एक बयान आया था, दिल्ली से 1 रुपया चलता तो निश्चित जाते जाते केवल 15 पैसे रह जाता है। और मोदी जी गारंटी देते हैं दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो 100% धरातल पर लगेगा। और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए क्या रहेगा? पंचायतों के लिए हमने आज यहाँ पर कोई सरपंच भी बैठे होंगे, आज हमने सरपंचों के जो 21 लाख रुपए तक का फ्री हैंड करने का उनको अपन काम दिया है। हमने जो जिला परिषद और जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं उनको भी हमने फ्री हैंड काम करने के लिए इजाज़त दी है। आज पूरे प्रदेश में आपसे जिला परिषद के किसी मेंबर से या चेयरमैन से, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सरपंच से आप बात करेंगे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ सरपंच आज की सरकार की सराहना करें। सुभाष खरसाना जी हैं, आज स्वागत के लिए पहुंचे हैं। सुभाष जी हमारे अजीज हैं, उनके लिए सरकार कुछ करने जा रही है या ऐसा कुछ संदेश भी? इसके लिए हरियाणा सरकार युवाओं के लिए पहले भी हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरियां हमने युवाओं को दी थी। और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 25,000 जो नौकरियां हैं मैं ओथ बाद में लूंगा, उनको पहले अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया है। और अब की बार 2 लाख का हमारा लक्ष्य है। इस 5 वर्षीय योजना में हम 2 लाख
और नौकरियां देने जा रहे हैं और गरीब आदमियों के 5 लाख मकान या प्लाट हम देने जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी आवाज उठाई जाए जो ये सेंटर है अपना आई सेंटर ये भी गुमराह करते हैं बच्चों को, इनका भी कुछ सख्ती की जाए ताकि बच्चे गुमराह ना हो सके। इसके लिए निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार ने एक इस प्रकार से हमने एक पॉलिसी भी बनाई है, अलग से अधिकारियों की एक विंग भी बना है कि जो बच्चे विदेश जाना चाहेंगे वो हरियाणा सरकार के अंदर अप्लाई करें। बाकायदा लीगली तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से हम बेटे बेटियों को भेजने का काम करेंगे, जिससे कि जिस प्रकार से आज वापसी आ रहे लीगल तरीके से जाते हैं वो सुरक्षित जाए और अपनी स्टडी करके वापसी आए। सरोवर के पौंड जो बनने थे वो अधूरे पड़े हैं बहुत सारे हल्के में भी। इसके लिए वैसे 19,000 तालाब पूरे हरियाणा प्रदेश में है। मेरे जब 3 महीने सरकार हुई है तो हमने फर्स्ट फेज में उसमें 6,000 तालाब का हमने चयन किया, उसमें 2200 तालाबों पर काम चल रहा है। हम बहुत जल्दी इस बजट में उनको सबको पूरा करने का काम करें। सर शाहबाद को आज विशेष ग्राम पंचायतों में अगर कुछ हाँ, ग्राम पंचायतों के लिए हमने तय किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 1000 गाँव के अंदर हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव के अंदर फर्स्ट फेज में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव की फिरनी पक्का करके उन स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश की जो शमशान घाट कब्रिस्तान है उनकी चारदीवारी कराएंगे, उनके रास्ते पक्के कराएंगे और पेयजल का उनका प्रबंध करेंगे और 250 गांव में हम जिम लगाने जा रहे हैं। तो सुभाष कल्याण किस तरह स्वागत करेंगे आज मंत्री को? आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई कैबिनेट मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका आशीर्वाद और स्नेह शाहबाद में भी बना रहेगा इस समय।